धूप और छांव। एक समय की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम वीरू था और दूसरे का नाम शामू। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। वीरू और शाम एक साथ खाते, एक साथ खेलते और हमेशा एक दूसरे से कहते, दोस्त, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझसे बेहिचक बोल दिया करना। हाँ वीरू, लेकिन तुम्हें भी कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे भी कह दिया करना। एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस वजह से वीरू घर छोड़कर दूसरे गांव चला गया। जाते जाते वीरू ने शामू से कहा, शामू, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। वीरू दूसरे गांव चला गया और वहीं रहने लगा। बहुत दिनों बाद जब वीरू नहीं आया तो शामू को उसकी याद सताने लगी। उसने सोचा, बहुत दिन हो गए, पता नहीं वीरू किस हाल में होगा। शामू अब बहुत परेशान रहने लगा और मन ही मन सोचने लगा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे वीरू मेरा दोस्त वापस आ जाए। मुझे उसे बुलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब उसने वीरू को खोजने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने पूरे गांव में चिल्लाकर कहा, जो कोई भी धूप और छांव में रहते हुए मेरे पास आएगा, उसे मैं 1,000 रुपए दूंगा। शाम को पता था वीरू बुद्धिमान है। उसने मन में सोचा, जो मैंने पहली सबसे कही है वो सभी के लिए कठिन है, लेकिन वीरू के लिए आसान होगी। ऐसा करके मुझे वीरू का पता चल जाएगा, कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने इनाम पाने की कोशिश की, पर किसी को भी धूप और छांव में होकर आने की योजना नहीं मिली। तभी यह बात वीरू के कानों में पड़ गई। वीरू मन ही मन सोचने लगा, शामू ने सिर्फ पहेली सुलझाने के लिए 1,000 का इनाम रख दिया। जरूर उसने मुझे ढूंढने के लिए ऐसा किया होगा। तभी वीरू ने एक गरीब किसान को बुलाया और कहा, दोस्त, तुम अपने सर पर एक चारपाई रखो और ऐसे ही दूसरे गांव में शामू के पास जाओ और उसे कहो कि मैं धूप और छांव में होकर आया हूं, मुझे अब इनाम दो। गरीब किसान ने वैसा ही किया। उसने अपने सर पर चारपाई रखी और ऐसे ही शामू के पास पहुंचकर कहा, दोस्त, मैं धूप और छांव से होते हुए तुम्हारे पास आया हूं। अब मुझे 1,000 रुपए मिलने चाहिए। शामू खुश हो गया। फिर उसने कहा, किसान, मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगा, लेकिन पहले सच बताओ कि सर पर चारपाई रखने की सलाह तुम्हें किसने दी? दोस्त, कुछ समय पहले वीरू नाम का आदमी हमारे गांव में आया। वो बहुत बुद्धिमान है, उसी ने मुझे ऐसे सलाह दी। अब मैं अपने दोस्त से मिलूंगा और उसके साथ सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। शामू उसी किसान के साथ गांव आ गया। शामू ने जैसे ही वीरू को देखा, वह उसके गले लग गया। वीरू मेरे दोस्त, कितने दिनों बाद मिले, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मुझे माफ कर दो। दोस्त श्यामू, मैं भी तुम्हें रोज याद करता था, लेकिन कसम दी हुई थी इसलिए मिलने नहीं आया। अब तुम ही मेरे पास आ गए, मुझे भी माफ कर दो। दोस्त चलो अब अपने गांव, हम अब कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ दोस्त, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे और पहले की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। वीरू और शामू दोनों अपने गांव लौट गए और दोबारा एक साथ रहने लगे। लड़ाई करने से बहुत रिश्ते खत्म हो जाते हैं, इसीलिए कोई भी फैसला हो उसे प्यार से सुलझा लेना चाहिए।